तो दोस्तों अभी रिसेंटली अलग अलग बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे आ रहे हैं जहां पर एक बहुत बड़ी वार्निंग मिडिल क्लास में अगर आप बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास इनकम ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए दी जा रही है, जिसमें एक बहुत बड़े डेट ट्रैप में धीरे धीरे मिडिल क्लास, इंडियन मिडिल क्लास, एशियन मिडिल क्लास फंसता हुआ जा रहा है। और जो रिसेंटली इनकम टैक्स का डेटा है पिछले 10 सालों का, उसमें ये दिखता है कि जो मिडिल क्लास है उनकी जो अर्निंग्स है वो 10-12 लाख के एक रेंज में स्टेगनेंट हो गई है। लेकिन क्या हमारी इन्फ्लेशन स्टेगनेंट हुई है? नहीं, हमारी इन्फ्लेशन लगातार इंक्रीज हो रही है। और उस बढ़ती हुई इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए, उसके साथ अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए मिडिल क्लास लोन ले रहा है, और वो लोन की वजह से एक डेट ट्रैप में लगातार मिडिल क्लास फंसते जा रहे हैं। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के हिसाब से अगले 5 सालों में जो ओवरऑल एशिया में, वर्ल्ड में मिडिल क्लास हैं वो डबल हो जाएंगे। और इसमें से जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है वो इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया का रहने वाला है। और इंडिया में भी अगर आप बात करते हैं, जो इंडिया में अलग अलग जो डेट्स है वो भी लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब और एक एमर्जिंग ट्रेंड दिख रहा है कि हर चीज़, चाहे आपकी बाइंग कैपेसिटी है या नहीं है, आप उसके थ्रू, आप लोन के थ्रू उसको परचेज कर रहे हैं। ये ऐसी कौन सी 3-4 की चीजें हैं जिस पे आज मैं बात कर रहा हूं, जिसमें आप लोन के थ्रू लगातार वो चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, ट्रेवल। इंडिया में ट्रेवल का, एक टूरिज्म का एक जबरदस्त बूम आया है पिछले 4-5 सालों में, स्पेशली कोविड के बाद से अगर आप देखेंगे एक अच्छा खासा ट्रेवल का बूम इंडिया में टूरिज्म का देखने को मिला है। जितनी भी ट्रेवल आप डेस्टिनेशंस देखेंगे फेमस, आप किसी भी लॉन्ग वीकेंड पे वहां पर चले जाइए, आपको बैठने की, खड़े होने की भी उन प्लेसेस में जगह नहीं मिलेगी। इतना ज्यादा ट्रेवल आजकल इंडिया में शुरू हो चुका है, और इसमें से ज्यादातर जो सेविंग है वो नहीं हो पा रही है। आरबीआई ने भी कुछ टाइम पहले वार्न किया है कि इंडिया में जो सेविंग्स हैं वो लगातार डिप हो रही हैं। अब इसके साथ साथ पहली चीज हो गई हमारी ट्रैवलिंग की, दूसरा है जो लग्जूरियस गुड्स हैं वो भी बहुत ज्यादा मिडिल क्लास, टू शो ऑफ कि हम मिडिल क्लास नहीं है, मिडिल क्लास के ऊपर कैटेगरी के लोग हैं, वो शो ऑफ करने के लिए मिडिल क्लास लगातार लग्जूरियस गुड्स को यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। और वो भी ईएमआई के इजी ऑप्शन है। आप कहीं पर भी जाइए, आप किसी भी शॉप पर जाइए, कोई भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगी। 10,000 का फोन आपको खरीदना है, 1,500 रुपए का कोई आइटम भी आपको खरीदना है, तो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको ईएमआई पे खरीद लीजिए। और ऐसा करते करते अब लोग अपनी जेब नहीं देख रहे हैं, अपना जो अपनी एनुअल इनकम है, अपनी मंथली इनकम है, कोई भी चीज चेक नहीं करते हैं, और जो चीज पसंद आती है उसी वक्त खरीद लेते हैं। और उसके बाद वो एक डेट का सर्कल शुरू हो जाता है। एक आदत पड़ जाती है पहले तो कि कुछ भी चीज खरीदना है तो फटाफट ईएमआई पे ईएमआई बंधवाओ और वो शुरू हो जाएगी, और उसके बाद आपका जो डेट है वो फंसता चला जाता है। और सबसे बड़ा डेट ट्रैप जिसमें मिडिल क्लास फंस जाता है और वो पूरी जिंदगी निकल जाती है किसी भी मिडिल क्लास आदमी की, वो है रियल एस्टेट। देखिए, रियल एस्टेट यानी कि कोई घर अगर आपको खरीदना है, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आप रेंट पे रहिए, आप जिंदगी भर रेंट पे रहिए, पैसा बचाइए, म्यूचुअल फंड में लगाइए। मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो फेवर में है कि आपको अपना घर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपको ये समझना है कि आपको कितने रुपए का घर लेना है। अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि लोग अपनी इनकम के हिसाब से घर परचेज नहीं करते हैं, उनको लग्जूरियस घर चाहिए, 4 BHK घर चाहिए। स्पेशली अगर हम दिल्ली एनसीआर में बात करें तो वहां पर लोग बड़े से बड़ा घर खरीदने की कोशिश करते हैं, ना कि अपनी इनकम कैपेसिटी के हिसाब से घर। देखिए, आपकी इनकम को जितनी सूट करता है आप उतने लेवल का अगर घर खरीदेंगे, उसमें 5, 10, 12 साल के ईएमआई ऑप्शन के हिसाब से खरीदेंगे तो शायद आप वो लॉन्ग टर्म डेट ट्रैप में ना फंसे। लेकिन मिडिल क्लास कर क्या रहा है, अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा बड़ा और महंगा घर खरीदता है, ये बोलकर कि एक ही बार खरीदना है, खरीद लेते हैं। 30 साल 35 साल की ईएमआई बंधवा के, जो मैक्सिमम पीरियड है 30 साल का, वो ईएमआई बंधवा लेते हैं। उसके बाद उसको अपग्रेड भी करना है हर 10 साल में, तो वो ईएमआई की जो साइकिल है वो चलती रहती है, वहां से वहां, वहां से वहां, और कभी ये जिंदगी निकल जाती है और ईएमआई खत्म नहीं होती है। जॉब करते हुए डर लगता है कि अगर मेरी जॉब में कुछ हो गया तो आज इस घर की ईएमआई कौन भरेगा। और ऐसे करके पूरी जिंदगी एक मिडिल क्लास जो है वो डर में नौकरी करके गुलामी बना देता है अपनी उस नौकरी को, और वो उसके डर में वो जिंदगी पूरी निकल जाती है।
और इसके साथ कार भी चाहिए। कार भी अब ऐसी नहीं चाहिए जो आपकी इनकम को सूट करे, कार भी अब एक तो एसयूवी चाहिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को, 15 से 20 लाख की। अब इनकम कितनी है उससे इसका कोई लेना देना नहीं रह गया है आज के टाइम में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक लगातार डेट ट्रैप में इंडियन मिडिल क्लास स्पेसिफिकली फंसता जा रहा है। और उसके साथ क्या हो रहा है, देखिए अगर आपकी इनकम लेवल्स बढ़ रही है उसके साथ आपके खर्चे बढ़ रहे हैं तो फिर भी जस्टिफाइड है। लेकिन इंडिया में जो इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से हमारे जो इनकम है वो नहीं बढ़ रही है। और रिसेंटली अभी सौरभ मुखर्जी के ने भी एक यहाँ पर एक बयान दिया है जिसमें उनका भी ये कहना है कि डेट ट्रैप में इंडिया की मिडिल क्लास फंस रही है। और जो सैलरीड जॉब है, जो लोअर क्लास की सैलरीड जॉब है, लोअर मिडिल क्लास की, जो 3 से 5 लाख की नौकरी आईटी सेक्टर में हुआ करती थी, अब वो जो जॉब्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं एआई की वजह से। जो रिपीट काम करने वाली जॉब्स थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और जो इंडियन मिडिल क्लास है उनको आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए एक तो अपनी नौकरी से आगे बढ़ के साइड में कुछ करके हमेशा चलना है आपको। कभी किसकी नौकरी कब चली जाएगी किसी को नहीं पता है। इनफ इमरजेंसी फंड्स रखनी है, नौकरी पे डिपेंडेंट होके जीने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट हाथ पैर मारते रहो, नौकरी के साथ कुछ साइड में कि ये कर लूँगा वो कर लूँगा, वैसे कोशिश करता हूँ ऐसे कोशिश करता हूँ, किसी ना किसी दिन कुछ ना कुछ क्लिक हो जाएगा जिससे आप एक साइड इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं। और उस साइड इनकम से आपको एक कॉन्फिडेंस हमेशा रहेगा कि कुछ नौकरी को होता भी है तो मेरी साइड इनकम चल रही है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर जॉब को जॉब की तरह करना है, गुलामी में तब्दील नहीं करना है, कि अपने जो फिक्स्ड खर्चे हैं जो आपके हर महीने होंगे ही होंगे उनको बहुत ज़्यादा आपको समझ कर रखना है। जो वन टाइम खर्चे होते हैं वो शायद फिर भी आप एक बार ही झेल सकते हो, लेकिन जो फिक्स्ड खर्चे हैं जो आपने बांध लिया है, अपनी सैलरी से ज़्यादा रेंट अगर आप पे कर रहे हैं, अपनी सैलरी से ज़्यादा आप गाड़ी की ईएमआई दे रहे हैं, कुछ भी ऐसा खर्चा जो फिक्स्ड आप खर्चा बांध लेते हैं पूरे महीने का, उससे आपको बच के रहना है कि वो एक खर्चा आपको गुलामी की तरफ ले जाता है। अगर आपका फिक्स्ड खर्चा महीने का 1 लाख रुपए हो जाएगा तो आपको वो 1.5-2 लाख की नौकरी तो चाहिए ही चाहिए जिससे आपका सर्वाइवल चल सके। और वो नौकरी आपकी 2-3 महीने के लिए भी चली गई, कुछ हो गया तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आज ही कोशिश करके इस जो ट्रैप है एटलीस्ट उससे निकले। मिडिल क्लास से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो बहुत ही कम लोग, एक सर्टेन परसेंटेज, बहुत ही मिनिमम परसेंटेज लोग निकल पाते हैं। लेकिन मिडिल क्लास में भी एक आज़ादी से फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ जीना वो आपके हाथ में है, तो वो ज़रूर आप मेरे हिसाब से करने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।